जो हम लोगों ने शुरू किया था, पहले उस पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सम प्रोडक्ट से इसी बीच में ना अलग अलग रिपोर्ट बनाना भी सीखेंगे। बहुत तरह के डायनेमिक रिपोर्ट बनाना सीखते हैं। आइए देखते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर हेलो। हाँ हेलो, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर। एक है ना छोटी सी फाइल बनाई थी। जी हाँ बताइए, आपकी आवाज आ रही है। मुझे लग रहा है कि हाँ आपको नहीं मेरी आवाज सुनाई दे रही है। मैंने ना एक है ना छोटी सी फाइल बनाई थी अभी। तो मैं जी चाह रहा हूँ ना कि वो मैं आपको भेजूं और आप पे ना उसको एक बार देखें। आप भेज दीजिए मेरे मेल पे। उसमें ठीक है, मैं भेज मेल दीजिए, पे। उसके बाद अच्छा देखते हैं। अच्छा अच्छा। ओके। ठीक है, आप आते हैं ना, हम लोग यहाँ पर ना देखिएगा, सम प्रोडक्ट का ये एग्जाम्पल था। उस दिन हम लोग देख रहे थे ना, तो ये पढ़ सर रहा एक था। डाउट है, जी बताइए। वो रिपोर्ट नंबर 1 एक बार खोलिए सर जरा आप। मैं रिपोर्ट नंबर 1 ओपन कर लिया। जी इसमें सर मेरा आ नहीं रहा है, मैं कर रहा हूँ तो। आपको ना क्या है, इसमें नहीं आ रहा है? नहीं सर, मैंने करा ट्राई लेकिन हो नहीं रहा था ये सर, आ नहीं आपसे रहा। कोई ना कोई मिस हुआ होगा। देखिए, जब भी ना हो ना, तो आपने जो फॉर्मूला लगाया है और मेरा जो फॉर्मूला है, इसका सबसे उत्तम उपाय है कि नोटपैड हम लोग खोल लें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक है, और इसमें आप अपना भी फॉर्मूला इसके नीचे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, नहीं ये सर, मैंने पेस्ट कर 2 से दीजिए 3 इसके बार ट्राई नीचे। करा। यार मेरी बात भी तो सुन लीजिए। जी आखिर जी कुछ बोलिए ना आप। कुछ आपसे मिस हो रहा होगा, तब ये तो नहीं हो रहा है ना। ये तो बात है। यही सम प्रोडक्ट अगर हमारे इस एक्सेल पर कर दे रहा है और आपके पर नहीं हो रहा है, तो जानते हैं क्या होता है? जब हम खुद अपना फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो आदमी को अपनी गलतियां अपने आंखों से नहीं दिखती है। तो इसके लिए क्या लगता है कि अपना चेहरा देखने के लिए मिरर रखना पड़ता है। तो वही है अच्छा कि जो जो फॉर्मूला अगर हमें सही रिजल्ट दे रहा है, जस्ट उसके नीचे ना हम अपना वाला फॉर्मूला डाल दे, और तब ना यहाँ पर लाइन बाय लाइन ना हम चेक कर ले कि कहाँ हम स्किप कर रहे हैं, कि ऊपर का फॉर्मूला काम कर रहा है। अगर एग्जैक्ट हमारा फॉर्मूला है, अगर काम नहीं कर रहा है, तो कहाँ मिस कर रहे हैं हम लोग। ये एक बार आप करके देखिए ना, फिर बताइए कहाँ मिस हुआ। खुद आप पकड़ लेंगे कहाँ पर आपसे छूट हो रही थी। नहीं होता है तो मैं बताता हूँ। जी बिल्कुल सर। ठीक है, हम्म, और बताइए यहाँ पर कहीं किसी को क्वेरी हो तो। अब देखिए, इधर ना हम लोग आते हैं ना, जैसे कि आप ही लोग बताते हैं कि मैक्सिप्स ना हर वर्जन में नहीं चलता है। नहीं चलता है ना हर वर्जन में मैक्सिप्स। ठीक है, हाँ। कुछ पुराने वर्जन है, 2013 है, 2010 है, 7 है, उसमें नहीं चलता है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर क्या निकालना चाहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, चाहे यहाँ पर ऐसे लिख देंगे ना कि मैक्सिमम सैलरी ऑफ ए की मैक्सिमम सैलरी हम लोग निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर जानते हैं क्या लिख देंगे? मैक्स, यहाँ पर इफ दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर ना सेल वो दे देंगे, मैंने मैक्स इफ्स दे दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या दे देंगे? सैलरी दे देंगे। और यहाँ पर नेम दे दिया जा रहा है ना, इम्प्लॉय नेम, और यहाँ पर ए दे देंगे। तो देखिए, ए की हाईएस्ट सैलरी आ गई ना, ये ए की हाईएस्ट सैलरी है। अगर मैक्स इफ्स मान लीजिए कि हमारे सिस्टम में नहीं काम कर रहा है, तो फिर हम लोग कैसे काम करेंगे? तो देखिए, इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे? सम प्रोडक्ट, और खाली इसमें क्या लगा देंगे? मैक्स, और यहाँ पर इंप्लॉय का नेम दे दिए, यहाँ पर ए, और यहाँ पर स्टार दे करके यहाँ पर क्या दे दिए? सैलरी, और खाली इंटर मारेंगे तो देखिए सम प्रोडक्ट से भी आ गया ना मैक्सिमम की सैलरी। जी आ गई कि नहीं? यस। अगर हमें जी ये सर। ढूंढना हो कि हमें ए और बी में से सबसे हाईएस्ट सैलरी किसकी है, निकालिए। तो देखिए कैसे निकालना पड़ता है। यहाँ पर हम लोग को निकालना पड़ता है कैसे? मैक्स इफ्स दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लगाते हैं? सैलरी, और यहाँ पर इंप्लॉय का नेम दे देते हैं, और इसमें हम लोग क्या देते हैं? कर्ली ब्रैकेट में ए और कर्ली ब्रैकेट में बी। ये लगा दिया गया ना, और फिर इसके पहले क्या लगाना पड़ता है? यहाँ पर मैक्स लगाना पड़ता है। मैक्स इफ्स में से क्या लगाना पड़ता है? मैक्स। तो देखिए, ये 28933 आ गया ना यहाँ पे, ये मैक्सिमम सैलरी ए और बी दोनों का। आप इसको अगर चेक करना चाहे तो कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर दे देंगे
और देखिएगा यहाँ पर ए और बी का हमें हाईएस्ट सैलरी लेनी है, तो इस सब में 28,933 हाईएस्ट है कि नहीं, है ना। जी सर। तो देखिए फिर यहाँ पर ना मैक्स की जरूरत पड़ रही है इस जगह पर, मैक्स इप्स की और मैक्स की। लेकिन देखिए सम प्रोडक्ट लगाएंगे ना तो कितना आराम से हो जाएगा, यहाँ पर मैक्स लगा देंगे और ए दे देंगे, यहाँ इंप्लॉय नेम दे दिया गया और कर्ली ब्रैकेट में दे दिया क्या ए, कर्ली ब्रैकेट में दे दिया क्या बी, और यहाँ पर आकर के और यहाँ पर क्या दे दिएगा सैलरी। देखिए कितना आसान है, क्लिक करेंगे तो देखिए यही आउटपुट आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं। जी यस सर। अच्छा आप ही बताइए कि जब हम लोगों को काउंट करना होता था ए और बी तो हम लोग कैसे लगाते थे, यहाँ पर काउंट इफ लगाते थे, यहाँ इंप्लॉय के नाम देते थे और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में ए और कर्ली ब्रैकेट में बी देते थे ना, और इसके पहले क्या लगाते थे सम, याद है। जी जी तो यहाँ पर सम लगाते थे, तो यहाँ पर देखिए दो फंक्शन लगाना पड़ा ना, एक सम और एक काउंट इफ। अगर यही दो काम लगाना। करना है तो देखिए सम प्रोडक्ट अपना Sum कैसे product। कर देता है, यहाँ डैश डैश दे देंगे Right. और यहाँ इंप्लॉय का नेम दे देंगे और कर्ली ब्रैकेट में क्या दे दिए ए और ये कर्ली ब्रैकेट में क्या दे दिए बी और ब्रैकेट बंद कर देंगे तो देखिए 6 आ गया ना। सर ये डैश क्यों दिया था? नंबर को काउंट करने के लिए, हम लोग पिछले कैसे पढ़े थे ना, देखिए यहाँ पर काउंट में क्या लगाया गया था डैश डैश, खाली काउंट डैश लगाना में पड़ेगा। लगेगा। हाँ डैश काउंट या में लगेगा। 0 प्लस या 1 इंटू, ये मतलब Divided कुछ भी by। एक लगा दीजिए, हाँ चाहे डिवाइड वाला, डैश आसान है। हाँ डैश इजी है। अच्छा इसी में हम लोग को ए और बी दोनों का सम लाना था, मतलब जो ए का सम है और जो बी का सम है दोनों का एक जगह टोटल हो जाए। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाते थे सम इप्स, यहाँ पर क्या देते थे सैलरी, और यहाँ पर इंप्लॉय का नेम दे दिए और यहाँ पर क्या दे दिया गया ए और यहाँ पर क्या दे दिया गया बी। अच्छा ये सब लाने के लिए यहाँ पर पहले क्या लगाना पड़ेगा सम, सम लगाना पड़ेगा। तब ऐसे आ रहा है, देख रहे हैं सम तब हाँ। सम इप्स। और अपना सम प्रोडक्ट पर देखिए ब्रैकेट बंद करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इंप्लॉय नेम दे दिए गए और कर्ली ब्रैकेट में ए और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में बी दे दिया गया और इनटू यहाँ पर क्या दे दिया ना हम लोग सैलरी, और ब्रैकेट ओपन करके करेंगे तो देखिए दोनों का आंसर बराबर आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं। जी सर। यस सर। इस साइड में हम कितने सिनेरियो दिखा रहे हैं ताकि ये पता चले कि इतने सारे मुश्किल फंक्शन लगाने के बजाय एक हमारा सम प्रोडक्ट ही सब पर भारी है। ठीक है अब मैं यहाँ पर आपको अलग दिखाऊंगा, यहाँ पर दे दिया जाएगा और यहाँ पर चले आएंगे, यहाँ पर ना रीनेम में यहाँ पर आ गए हम लोग एरर काउंट। अच्छा देखिए यहाँ पर एरर को काउंट करना हो तो कैसे काउंट करते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग डेटा दे दिए और यहाँ पर ना रेंज बिटवीन दे दिया गया 1000 और यहाँ पर ना 10,000 दे दिए गए। देखिए ये डेटा आ गए, कॉपी करके यहाँ पर वैल्यू पर चले आए, डिवाइडेड बाय 0, ये सम प्रोडक्ट दे दिया गया, यहाँ मैक्स दे दिया गया, यहाँ पर ना इक्वल टू सम ए और यहाँ राजीव दे दिया गया। ठीक है यहाँ पर ना 0 दे दिया गया। अच्छा यहाँ पर हम लोग को क्या करना है ना कि टोटल एरर काउंट करना है कि टोटल एरर कितने हैं। ठीक है एक देखिएगा यहाँ नॉर्मल फंक्शन लगाएंगे और जस्ट इसी के बगल में हम लोग क्या लगा देंगे सम प्रोडक्ट, ये सम प्रोडक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करके ये दे दिए गए यहाँ पर। देख रहे हैं यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन पर तो देखिए एरर को कैसे काउंट किया जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे ना कि काउंट लगाएंगे, फिर यहाँ पर इफ लगाएंगे और फिर यहाँ पर इज एरर लगाएंगे, आ रहा है ना। और इसमें हम लोग क्या कर देंगे कि ये वाला रेंज दे देंगे।
ठीक है, अगर एरर आए तो यहाँ पर 1 आए, अदरवाइज यहाँ पर क्या है 0। और इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर 19 एरर आ रहा है। 19 एरर कैसे आएगा? गलत है सर। यहाँ पर काउंट नहीं इसमें लगेगा, नहीं यहाँ पर सोम लगेगा। और क्लिक कर दे, देखिए 6 एरर है ना, ऐसे लगा कि नहीं सॉम और इफ एरर लगाया गया। रुक गया ऐसे सर। नहीं, स्क्रीन तो चल रहा है खूब बढ़िया से। 19 में तो सर सारी रो गिननी थी इन्होंने। और आ रहा था लेकिन वीडियो नहीं चल रहा है अभी। नहीं, वीडियो वीडियो सब चल रहा है। वीडियो चल रहा है नेटवर्क ना? इशू है इधर से। अच्छा चल जी रही है। सर। आ रहा है सर, आ रहा है। सब कुछ सही है। हाँ, सब चल रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं, ये नॉर्मल फंक्शन कितना दिखा रहा है? 6 दिखा रहा है, मतलब एरर नॉर्मल फंक्शन। अच्छा, यही चीज देखिएगा सम प्रोडक्ट से करेंगे ना तो कितना आसान है। यहाँ डैश डैश दे देंगे और ई एरर खाली लेकर के और ये रेंज दे दिए। यहाँ तो देख रहे हैं ये भी 6 ये भी 6 आया। इसको देखिए कितना बड़ा यहाँ पर फंक्शन लगाना पड़ रहा है, एक ए और ए। और देखिए यहीं पर अपना सम प्रोडक्ट ना नॉर्मल तरीके से लगा रहे हैं और एग्जैक्ट यहाँ पर आउटपुट दे दे रहा है। आप देख रहे हैं, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग आएंगे ना, यहाँ सेलेक्ट करेंगे ये वाले पर, ए डन ए डन ए डन ए डन, ये भी हो गया ना एरर काउंट। जी यहाँ पर ये दे दिए गए कौन सा, ये दे दिया गया। यहाँ पर हम लोग एक और यहाँ पर दे देते हैं ना कि ठीक है, यहाँ पर ना वर्ड काउंट पर दे देंगे। अच्छा, यहाँ पर देना है ना यूनिक काउंट। यहाँ पर क्लिक करके इधर आ जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ टोटल यूनिक काउंट, यहाँ एम्प्लॉय नेम दे दिए, ए दे दिया गया यहाँ पे बी, बी सी डी ई। अच्छा, ये देखिए इसमें से हमें यूनिक काउंट करनी है। तो देखिए नया में तो हमारे पास कौन सा फंक्शन है, यूनिक का फंक्शन है ना। जी यहाँ न्यू में हम लोगों के पास ये नॉर्मल फंक्शन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो एक काउंट ए दे देंगे और यहाँ पर क्या दे देंगे यूनिक का यूनिक। फंक्शन और ये रेंज दे देंगे। लेकिन आप जानते हैं ना कि सब जगह यूनिक का फंक्शन नहीं मिलता है, ठीक है, हर वर्जन में यूनिक का नहीं है ना। नहीं है सर। अच्छा, नो सर। अगर यहाँ पर हम लोग यही चीज सम प्रोडक्ट से निकालनी हो, देखिएगा बड़ी ध्यान से, तो यहाँ पर सम प्रोडक्ट दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे देंगे ना हम लोग कि ये दे देंगे हम लोग यहाँ पर 1 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या दे देंगे काउंट इफ दे दिया जाएगा। देखिए एक रेंज दे दिए और कॉमा दे करके ये रेंज दे दिया गया ये वाला, और यहाँ पर ना डैश डैश दे दिया गया और इंटर कर दिया। देखिए ये बराबर बराबर आ रहा है ना, अच्छा आ रहा है कि नहीं? इससे जी डुप्लीकेट सर। का निकल जाएगा सर, जैसे डुप्लीकेट हट जाएगा इससे, अगर मान लो नहीं, ये हटता नहीं ना है, इससे ये कर रहा है ना। जी अगर डुप्लीकेट हटाना होगा तब हमें इंडेक्स फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो ये तो आप पढ़े हैं ना कि सम प्रोडक्ट खाली क्या करता है, कैलकुलेशन करता है। सम प्रोडक्ट जब भी रिटर्न करेगा ना वैल्यू, तो हमेशा नंबर में, डेट में, टाइम में ऐसे करेगा ये, ठीक है। ओके सर। ये मैं बता करके और फिर यहाँ से ना आगे आगे, जैसे हम लोग ने रिपोर्ट 2 तक पढ़ा है ना, तो कम से कम 10 रिपोर्ट हम लोग बनाएंगे। सर इसमें 1 से डिवाइड क्यों किया गया था? हाँ, मैं इसका ना यहाँ पर एग्जाम्पल बता देता हूँ। यहाँ पर कॉपी करके और एक क्यों किया गया देखिएगा आप लोग भी। देखिए इस फंक्शन में ना, इस फंक्शन में ध्यान दीजिएगा 3 चीज है। एक है 1 से डिवाइड,
दूसरा है क्या, काउंट इफ, और लास्ट में सम प्रोडक्ट। देखिए मैं तीनों चीज लिख लेता हूं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, काउंट इफ लिखा गया ना, यहाँ पर लिखा गया 1 डिवाइडेड, और लास्ट में लिखे हम लोग कौन सा, सम प्रोडक्ट। देखिए तीनों को तोड़ तोड़ करके दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने काउंट इफ दे दिया और ए रेंज दे दिए यहाँ पर, और कॉमा दे करके ए दे दिया गया। अच्छा अब देखिएगा ये वाला रेंज आ गया ना यहाँ पर, ठीक है। ये काउंट इफ दे दिया गया यहाँ पर, सबका जो जितना बार आ रहा है। अच्छा जब 1 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 1 और डिवाइडेड बाई ए दे दिया गया, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ना 0.25, और जो दो दो बार आए हैं वो क्या रहा है, 0.5। अच्छा ये 0.5 जब सम करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा ना। जी अच्छा यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ सम प्रोडक्ट दे दिया और इंटर कर दिए, तो देखिए यहाँ पर 8 आ गया ना। अब बताइए कैसे तोड़ करके बताऊं मैं, नहीं सर, आप समझ आ गए। एकदम ब्रेक कर करके तोड़ करके बताया गया। और यहाँ पर आते हैं, इसको ये दे दिया जाएगा। अच्छा ये दिया गया ना कि सबसे आखिरी रो नंबर लेकर के आना हो। देखिएगा ना यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे। अभी आपको सब प्रोडक्ट और अच्छा से समझ में आएगा। अभी तो मैं ऐसे एग्जाम्पल दिखा रहा हूं ना, इसके बाद से ना मैं छोटे छोटे रिपोर्टों पर ना आपका परिचय कराऊंगा, और एकदम मस्त समझ में आएगा सब प्रोडक्ट आपको, ठीक है। उसके बाद ना मैं वो सारे क्वेश्चन का सेट अभी तुरंत आपके आंखों के सामने ना इस फोल्डर में डाल देता हूं, ताकि ना मेरे ऊपर ना भूलने वाला आरोप ना लगे, तो डाल ही दूं। यहाँ पर क्लिक करके सम प्रोडक्ट पर चले आए। यही सेम क्लास ना जो आज मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, यही सेम क्लास संडे को ना कल 12:30 बजे 1 बजे हुआ था। लेकिन वही अब जनता की मांग थी कि हमें मतलब अलग ही अपनी क्लास में पढ़नी है, तो क्या किया जाए अब। सर ये कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा? इस साल खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी साल में मैं जॉब भी करवा दूंगा। और बताइए। थैंक यू सर। और अगर शादी नहीं हुई होगी तो अगले साल आप शादी कर लीजिएगा। ये भी ठीक है सर। सर कि कोर्स खत्म हो जाए उसके बाद जॉब लग जाए तो आप काफी खुश हो जाएंगे। लेकिन ना भगवान नहीं चाहता है कि बहुत दिन तक आप खुश रहें, तो फिर आपकी शादी हो जाएगी। सर अभी कोई हायरिंग हो तो बता दीजिए, आज जॉब चली गई मेरी। मेरे से फोन पर बात कर लीजिएगा। ओके सर। कोई ऐसा दिन नहीं है ना कि मेरे पास ओपनिंग ना हो। खाली ना 1.5 साल ऐसा रहा, 1.25 साल, जब पहली बार ना मेरे पास कोई जॉब नहीं रहता था, और वो था कौन सा, कोरोना काल का समय। कोविड उसमें तो जिंदगी बचाना मुश्किल था, जॉब तो दूर की बात। उसमें जब क्लासेस चलती थी मतलब, तो दिन भर यही मतलब बहुत ही मुश्किलों वाली ही बातें चलती थी। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर चले आएंगे। देखिए ये सब प्रोडक्ट का ना जितने भी टेस्ट वगैरह है ये सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। आप लोग ने इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। हाँ, अब अपने चलते हैं ना, जैसे लास्ट रो निकालना हो सम प्रोडक्ट से, कैसे निकालते हैं ना। मान लीजिए कि कोई वैल्यू यहाँ पर दे दिया गया हो, तो यहाँ पर कंपनी दे दी गई हो, यहाँ एक्सेल दे दिया गया, यहाँ CSC, यहाँ पर दे दिया गया WNS, और फिर यहाँ पर दूर आकर के ना UHG दे दिया गया। देखिए UHG कितने नंबर ऊपर है, 76 पर है ना। यही हमें निकालना है। या निकालना है क्या, एक्सट्रैक्ट लास्ट रो नंबर। यहाँ पर क्लिक करके इधर पर चले आएंगे। देखिए कैसे लास्ट रो नंबर निकाला जाता है, ठीक है। बड़ी ध्यान से देखना है हम लोग को। क्या निकालेंगे यहाँ पर सम प्रोडक्ट, किससे निकालेंगे, मैक्स से।
ठीक है, और किसको, ये पूरा कॉलम ले लिया गया, और ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अगर नॉट इक्वल टू ब्लैंक है तो इसका क्या हो जाए, रो नंबर निकाल दे। बस देखिएगा, ये 76 है ना, आप नीचे आएंगे तो देखेंगे ना 76 में ही ना यहाँ पर है। और भी नीचे आप चले आइए मंगोलिया के रेगिस्तान में, ठीक है, यहाँ पर दिल्ली दे दिया गया कुछ भी। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए एक कितने पर है, 10,48,470 है ना। यहाँ पर देखिएगा 10,48,470 है ना, आए कि एक बार नहीं। दोबारा समझा दीजिए। आ गया सर। सर एक बार और। जरूर, यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखिए क्या किया हम लोग, सम प्रोडक्ट दे दिए। हमें क्या निकालना है, सबसे मैक्सिमम नॉन ब्लैंक रो निकालनी है, तो ये वाला दे दिया गया, और ये इसको नॉन ब्लैंक कहते हैं। ये हो गया ना नॉन ब्लैंक, और नॉन ब्लैंक में हमें क्या निकालनी है, रो निकालनी है। और एक क्लिक कर दिए तो देखिए ओहो, इधर गड़बड़ा गया, इधर गड़बड़ा गया, ठीक है, आ गया ना 10,48,576 अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं ना, ये देखिएगा लास्ट में यहाँ पर ना, देखिए यहाँ पर अपर केस लोअर केस का काउंट करना हो, जैसे ना यहाँ पर फुल नेम दिया गया हो, यहाँ पर ना राजीव दे दिया गया हो, राजीव यहाँ दे दिए, संजय, राधे, पुनीत दे दिया, यहाँ मंजीत दे दिया गया, यहाँ दीपक दे दिया गया, यहाँ संजीव दे दिया गया, वरुण, लोकेश, यहाँ कमल, और यहाँ रितेश दे दिया गया। ठीक है, ये अपर केस एंड लोअर केस काउंट। अब इसमें ना निकालना है ना कि टोटल अपर केस नेम, टोटल यहाँ पर ना काउंट ऑफ अपर केस नेम, और यहाँ पर दे दिया गया ना कि टोटल काउंट ऑफ लोअर केस नेम। ठीक है, टोटल काउंट ऑफ अपर केस नेम और टोटल काउंट ऑफ लोअर केस नेम, तो ये कितने हो जाएंगे यहाँ पर, फोर आएंगे। ऐसे अंदाजे, अगर यहीं पर 4,000 डाल दूं तो कैसे लगाइएगा, आना के लाठी मार रहे हैं सुनील जी। सर ये शॉर्टिंग से भी तो निकाल सकते हैं। नहीं, सॉर्टिंग से निकालेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पर कैसे निकाल, और मान लीजिए कि बीच में किसी ने लिख दिया तो Yes, sir. आएगा। अगर बीच में किसी ने स्मॉल कर दिया, चाहे लास्ट में किसी ने स्मॉल कर दिया, तो फंक्शन क्या करता है, डायनेमिक निकालता है, जुगाड़ वाला तरीका नहीं निकालता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखिएगा, यहाँ पर क्लिक करके देखिएगा, एक होता है ना, मैं यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर राम लिखा हुआ है और यहाँ पर राम लिखा हुआ है। देखिए नॉर्मल फॉर्मूले से ना ये दोनों क्या एक है, लेकिन एक्सेल में एक ऐसा तरीका भी होता है ना जिसकी नजरों में ये दोनों एक नहीं है, जैसे एग्जैक्ट ये दे दिए और ये दे दिए, देखिए फॉल्स आ रहा है ना। ठीक है, आ रहा है ना, तो हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, एग्जैक्ट लगाएंगे। ये राम और राम दे दिए, जानते हैं तो कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे ना कि सम प्रोडक्ट लगा देंगे, और ये दे दिया गया ना, और यहीं पर एग्जैक्ट लगा देंगे। एग्जैक्ट में एक अपर केस वाला चाहिए
और एक क्या चाहिए, नॉर्मल वाला चाहिए। यस और इंटर करेंगे तो देखिए 3 आ रहा है ना, 3 ही है अपर केस वाला, 4 है। आ रहा है सर। नहीं, एक ये देख रहे हैं, ये लास्ट में वी ना स्मॉल हो गया है, देख रहे हैं, अब 4 हो गया। और सेम यही फॉर्मूला में जहां पर अपर लगाए वहां पर क्या लगा देंगे, लोअर लगा देंगे ना, लोअर लोअर, और ये दे देंगे और इंटर कर देंगे तो देखिए इसमें 7 आ रहा है। दोनों मिला के 11 ही है ना यहाँ पर, ये 4 और यहाँ पर क्या है, 7 है कि नहीं। जी सर। यस सर। ठीक है, बड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अब चलिए ना छोटा छोटा रिपोर्ट बनाते हैं। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को ना, मतलब अभी सम प्रोडक्ट नागवार गुजर रहा होगा, वो सोच रहे होंगे कि इतना बढ़िया से हम लोग का सम इफ काउंट इफ चल रहा था और ये बीच में कौन सा फंक्शन चला आया। ठीक है, लेकिन आप चूंकि ये सब एग्जाम्पल देखने के बाद इतना तो आपको जरूर महसूस हो रहा होगा कि ये फंक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन सारे तरह के क्वेरियों का ना सिंगल आंसर देने के लिए ये फंक्शन तैयार है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ना छोटा छोटा रिपोर्ट बना रहा हूं, जिससे ना आपको ना सम प्रोडक्ट पर ना प्रैक्टिस करने के लिए खूब चांस मिलेगा और खूब बढ़िया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब उतना निर्दयपूर्ण तरीके से नहीं, एकदम आसान आसान से ना तरीकों से हम लोग बहुत सारे रिपोर्ट बनाते हैं। आइए देखते हैं। सर एक बार वो एवरेज वाला ही बता देते सर, एवरेज एवरेज इफ। हाँ, मैं वो बता देता हूँ। एवरेज एवरेज इफ भी ना जो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके ना वो एवरेज क्या करेगा, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर दे देते, देखिए यहाँ पर दे दिएगा ना एवरेज, यहाँ पर ना एवरेज इफ, और यहाँ पर दे देंगे कौन सा हम लोग, एवरेज इफ। चूंकि हम लोग ऊपर पढ़ लिए तो ना, इसलिए ज्यादा हम लोग के लिए लॉजिकल नहीं था पढ़ना। अगर हम सम इफ, बताइए आप ही, सम इफ सम इफ और सम इफ से लगा सकते हैं, तो एवरेज इफ एवरेज एवरेज इफ से नहीं लगा सकते हैं। तरीका तो वही है। इसीलिए ना मैं रिपीटेशन ऑफ टास्क होता, इसलिए इसको हटा दिया गया। आपने ट्राई किया, सर किया तो सर उसमें उसमें सेकंड जब एरे दिया था तो उसमें सर सम लगा के, वही मेरी क्वेरी थी कि मैंने जब सम लगाया ना तभी उसको एग्जैक्ट काउंट आया, अगर सम नहीं लगा रहा था ना तो फिर रिजल्ट नहीं ऐसे देखिए ऐसे आएगा। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे ना एवरेज, तो एवरेज किसका निकालेंगे, सैलरी का निकालेंगे। तो देखिए एवरेज आ गया ना। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या लगाएंगे ना कि जैसे ये सम वाला एवरेज है और ये वाला दे दिया, और यहाँ क्लिक करें तो देखिए बराबर ही एवरेज आ रहा है ना। ये किससे लगाए हम लोग, सम प्रोडक्ट से लगाए। यहाँ पर क्या किया गया है, इक्वल टू सम प्रोडक्ट, सैलरी दे दिया गया, और यहीं पर सम प्रोडक्ट दे करके डैश दे करके और यहाँ पर सैलरी दे दी गई। देखिए ये दोनों का बराबर आ रहा है ना। ठीक है, ये डिवाइड करना पड़ेगा। सम प्रोडक्ट में ना एवरेज के लिए कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, डिवाइड कर करके ही लाएंगे। ठीक है, लगा वही लेंगे ना। क्वेरी थी सर, मैंने सम ये प्रोडक्ट में हम ही सैलरी इसमें लगा के ही निकाला था उसको डायरेक्ट। और यहाँ पर क्लिक करके देखिए ये वाला लगा लेंगे तो इसका आ जाएगा, ये वाला लगा लेंगे तो इसका आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके और ये करेंगे तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पर लगाते हैं ना एवरेज इफ, यहाँ लगा देंगे। सबसे पहले इसमें क्या दिया जाता है, इम्प्लॉय का नेम दे दिए, और यहाँ पर क्या दे दिएगा ए, और यहाँ पर क्या दे दी गई, सैलरी, और इंटर किए तो देखिए आ गया ना। यहाँ पर हम लोग एवरेज इफ्स निकालते हैं। यहाँ पर क्या दे दिए, सैलरी, यहाँ पर क्या दे दिया गया, इम्प्लॉय का नेम, यहाँ पर क्या दे दिया ए, और यहाँ पर क्या दे दिया गया, इम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पर क्या दे दिया गया, 111, और यहाँ इंटर कर दिए। ठीक है, आप बताइए आगे कि नहीं। यस सर। आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा,
मैं वो छोटा छोटा रिपोर्ट बना रहा हूं ना, जिससे ना आपको सम प्रोडक्ट के ऊपर ना कॉन्फिडेंस आने लगे और आप इंडिपेंडेंट होकर के ना, कहते हैं ना, स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष तरीके से आप सम प्रोडक्ट अपने मन से लगाने लगे। अभी तक क्या है, हम लोग लकीर के फकीर बने हुए हैं, हम जितना सब प्रोडक्ट बता रहे हैं वही तक दिमाग चल रहा है। लेकिन अब जो हम लोग रिपोर्ट बनाएंगे ना, तो उस पर डिसीजन मेकिंग वाला सिचुएशन आएगा और तब ना हम लोग वहां पर डिसीजन ले लेकर के बनाएंगे। तो आइए ऐसे ही ना परंपरागत तरीके वाले सम प्रोडक्ट के कम से कम 10 एग्जाम्पल देखते हैं और फिर मजा आएगा। इसी सीट पर आने दो कि नया वर्कबुक ले लूं? इसी पर आने देते हैं। देखिए यहाँ पर आए हैं ना, देखिए रिपोर्ट 2 था, अब ऐसे ही ना यहाँ पर बताते हैं क्या, रिपोर्ट 3। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये एक कंपनी है ना, बार्कलेज, नाम सुने हैं? यस सर। बहुत अच्छी कंपनी है, उसी का इंटरव्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं दिखाता हूं। देख रहे हैं, ये डेट दिया हुआ है, यहाँ पर ये डेट दिया हुआ है ना, ये तो हमने किया है। ठीक है, ये डेट दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने क्या दिया हो ना कि इसका ईयर निकालना है। यहाँ पर क्या करेंगे ना कि सबसे पहले ईयर नहीं ले लेंगे और इसमें से ना हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ईयर आ गया। अच्छा, इसी में से हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, यूनिक लिख देंगे, ये यूनिक, और इंटर करेंगे तो देखिए ये यूनिक ईयर आ गया। आ गया कि नहीं? अब यहाँ पर समझिएगा, ये दे दिया गया क्या, ईयर। ठीक है, यहाँ पर इतने साल का ईयर दे दिया गया यहाँ पर। और जानते हैं यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है कि ये डेट दिया हुआ है, यहाँ पर सेल्स दिया हुआ है, यहाँ रेंज बिटवीन 1 से लेकर के और ऐसे तक का ये पर डे का सेल्स है। अब इसी से ना हमें रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ईयर दे दिए ये वाला। अच्छा, यहाँ पर ना टोटल ट्रांजैक्शन ये दे दिया गया, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, और यहाँ पर देख करके हम लोग क्या लिख रहे हैं, टोटल सेल्स, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, ये दोनों यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ क्लिक करके और ये दे देंगे, यहाँ पर चले आएंगे, दे दिए। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ये निकालना हम लोग को सम प्रोडक्ट से। और देखिए हमारे को ना कोई हेल्पिंग कॉलम नहीं लगानी है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सम प्रोडक्ट यहाँ पर लगा लेंगे हम लोग कौन सा, सम प्रोडक्ट, और काउंट निकालना है तो डैश दे देंगे। अच्छा, यहाँ पर ईयर दिया है तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, डेट दिया है। ठीक है, तो हम लोग टेक्स्ट नहीं ना लगाएंगे, ईयर के लिए तो खाली ईयर ही लगा देंगे, खाली ठीक। ईयर भी लगा देंगे तो हो जाएगा कि नहीं जी। अब ये क्या हो गया, वो रेंज ईयर में हो गया, और हम लोग ने यहाँ से क्या कर दिया, ए वाले से दे दिए और इंटर कर दिया गया। तो देख रहे हैं हर साल में इतना ट्रांजेक्शन हुआ है, इतने इतने का हुआ है कि नहीं? यस सर। ठीक है, बताइएगा अगर नहीं समझ में आया तो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, सेल से लेकर के आना है तो यहीं पर क्या कर देंगे, सम प्रोडक्ट, ये दे दिया गया ना, यहाँ पर ईयर दे दिए गए, ये ईयर दे दिए गए, यहाँ पर आ गए और ये दे दिए गए, और यहाँ पर आकर के हम लोगों ने क्या दे दिया, ये सेल्स वाला रेंज दे दिया, ये दिया ना ये वाला, और इंटर करेंगे तो देख रहे हैं इतना सेल्स हुआ है। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन
और टोटल सेल्स, ये दोनों अपने आ गए ना? जी सर। बताइएगा अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो। आ गया सर, आ गया। ठीक है, अच्छा, अब यहीं पर आते हैं और यहाँ पर क्लिक करके और ये रिपोर्ट पर आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे ना कि 4 दे दिया गया। ठीक है, देखिए एक डेटा दिया हुआ, ये बार्कलेज का ही क्वेश्चन है, यहाँ पर दे दिया जाएगा। सर एक बार रिपोर्ट 3 बता दीजिए दोबारा। रिपोर्ट थ्री में क्या नहीं समझ में आया पूछिए। इसमें तो एकदम आसान वाला लॉजिक लगा है कि हम लोग डैश डैश लगा दिए तो काउंट हो गया, और यहाँ दे दिए तो सम हो गया। आप बताइए, आपको जहां नहीं समझ में आ रहा मैं दोबारा से बताता हूं, बताइए। सर आपने ये जो देखिए रो चुप के हो बाद गए। ईयर की बात जो आपने रो सेलेक्ट करी थी, ठीक है सर। एक बार नहीं दोबारा लगा देखिए, यहाँ पर हम लोग ये ईयर लिए, इससे क्या हो गया, ईयर में कन्वर्ट हो गया। जब ईयर में कन्वर्ट होगा तभी तो हमारे ईयर से मैच करेगा। अब मान लीजिए कि इसकी भाषा क्या हो, भोजपुरी हो, इसकी भाषा क्या है, हिंदी है, तो मैच करेगा ही नहीं। दोनों के कॉमन लैंग्वेज पर आना पड़ेगा। तो हमारी क्राइटेरिया अगर ईयर में है तो हमारा जो रेंज है उसको भी हम लोगों ने क्या किया, ईयर में ही कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन होगा। और फिर इसके बाद एक क्या कर दिया, जो सेल्स है, जो सम रेंज है वो वाला यहाँ पर चला आया। उसी तरह यहाँ पर काउंट किया गया तो यहाँ पर सम रेंज नहीं दिया गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर रिपोर्ट 4 पर आते हैं। देखिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल है, यहाँ पर खूब अच्छा से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ना नाम है, यहाँ पर जो नेम दिया गया है ना, अमित है, सुमित है, और यहाँ पर क्या दिया है, राज दिया है। बड़ी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन दे दिया गया, और ड्रॉप डाउन में यहाँ पर डेटा दे दिए, और यहाँ डेटा वैलिडेशन दे दिया गया, और यहाँ पर क्लिक करके ये लिस्ट दे दी गई, और यहाँ पर हम लोग ये दे दिया गया, यहाँ पर आकर के ओके कर दो। अब देख रहे हैं यहाँ पर अमित दे दिया गया, यहाँ पर देख रहे हैं सुमित, यहाँ पर देख रहे हैं राज, यहाँ पर क्लिक करके अमित दे दिए। अच्छा, अब यहाँ पर ना हम लोगों को क्या करना है ना कि इस पर सम प्रोडक्ट लगाना है। देखिए पहली बार ना हमारे पास क्या है, एक ए रेंज है, एक ए रेंज है, 2 रेंज, यहाँ पर कितने रेंज है, एक ए रेंज है। ठीक है, 3 रेंज, और एक ए रेंज कौन सा है, ये वाला रेंज है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर हमारा रेंज कितना हो जाएगा। एक रेंज है कौन सा, अपना नेम, दूसरा रेंज कौन सा है, ब्रांड, ब्रांड, तीसरा रेंज कौन सा है, मंथ, और चौथा कौन सा है, डेटा 1, डेटा। ये दिया गया। ठीक है, तो ये 4 रेंज हमारे पास हो गए, लेकिन एक तो कैलकुलेशन रेंज है और बाकी 3 कौन से क्राइटेरिया रेंज है। तो देखिएगा, हाँ, डेटा 1 क्या ये मतलब? मैंने इसका नाम दिया गया है अंकिता, इसका नाम डेटा 1 दिया गया। कुछ भी नाम दे सकते थे, तो जब नाम दिया गया तब पहले ना तो डेटा 1 ही दे दिया गया है। यहाँ पर हम लोग अपना नाम दे दे, चाहे माई रेंज चाहे टोटल रेंज, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, वही है ये। तो अब देखिएगा यहाँ पर सम प्रोडक्ट पर काम करना है हम लोग को। तो देखिए जो नाम है, तो नाम के सामने हम लोग क्या करेंगे, ये नेम की क्राइटेरिया आएगी, ब्रांड के सामने ब्रांड की क्राइटेरिया आएगी, मंथ के सामने मंथ की क्राइटेरिया आएगी, ये टोटल रेंज ले लेंगे। ये तो क्राइटेरिया लेस है ना। जी तो देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे ना, हम लोग सम प्रोडक्ट दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर नेम दे दिया गया ना ए, और इक्वल टू करके ए नेम ले लिया जाएगा, ए वाला। अच्छा यहाँ पर आ जाएंगे, ये ब्रांड दे दिया गया और ये ब्रांड दे दिया गया यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर स्टार दे दिया गया, ये मंथ दे दिया गया, और यहाँ पर ये मंथ दे दिए गए यहाँ पर, और यहाँ पर आकर के, और अब दे देंगे ना डेटा 1 जी और ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दिया जाएगा। यहाँ पर सेलेक्ट करके और कंट्रोल आर पर चले आए, तो देखिए आ गया ना। एक बार फिर से समझा देना। मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, देखिएगा ये हमारा रेंज है ना, और ये हमारी क्या हो गई, क्राइटेरिया।
ये अपना क्या हो गया, ब्रांड वाला रेंज हो गया, फिर ये ब्रांड की क्राइटेरिया, फिर यहाँ पर मंथ का रेंज हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गई, मंथ की क्राइटेरिया, और बाकी जो सम रेंज है वो हम लोगों ने यहाँ दे दिया। ठीक है, हाँ इसी ठीक। पेयर में चलेगा ये हमेशा। सर ये सर सम अगर इफ से भी निकाल सकते थे जुलाई क्या? को पहले कर दिया जून को नहीं, ये बाद में सम कर इफ दिया से तो नहीं निकल सकता था। मैं यही कह रहा हूँ कि सम इफ से इसीलिए नहीं निकल सकता था कि यहाँ पर देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल रो भी है, प्लस वर्टिकल हाँ, अब प्लस वर्टिकल है, इसलिए सम इफ से संभव नहीं है। नहीं है। ठीक है, हमें सम प्रोडक्ट यहाँ पर क्वांटम का तो लगाना ही पड़ेगा जी। अगर हम मई को बाद में कर दे और जून को पहले कर दे तो आंसर आ जाएगा। मई का कोई इशू नहीं है, देखिए आ जाएगा। यहाँ पर एक क्लिक करके यहाँ पर दे दिए गए ना ये वाला, और यहाँ पर जून दे दिए गए ना, यहाँ 2012, देखिए आ गया ना। ये वर्षों की आजमाई हुई अचूक औषधि है, आप कैसे भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर आप एलजी को भी ऊपर कर दीजिए, यहाँ पर एलजी कर दीजिए या सैमसंग कर दीजिए, तो भी देखिए हो रहा है। आपकी आवाज ना नहीं आ रही है, आपकी आवाज बहुत मतलब एकदम कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ओके सर। हम डाटा सर अगर डाटा सर अगर हम डाटा इनका डेटा बोलते ही ना, इनका नेटवर्क का आटा गीला हो जा रहा है। लिख के बोलने दे सर, आप लिख के बोलने के लिए बोल दो। हाँ, यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर आता है ना रिपोर्ट 5 पर, देखिए हम लोग कर रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं ना, तो अपने क्या कर रहे हैं, कंपनी के डेटा की तरह उस पर काम भी करते चल रहे हैं, ताकि ना कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अब आप सब प्रोडक्ट को खूब अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसके बाद हम लोग फिर लॉजिकल फंक्शन ना अगली क्लास में शुरू होगी, लेकिन पहले सब प्रोडक्ट को और अच्छा से देख ले। देखिए कितना बड़ा, ये भी बार्कलेज का ही डेटा है। एक क्वेश्चन है इंटरव्यू का, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और वो सीए पर चले आएंगे। ये आउटपुट हमें लेकर के आना है, और देखिए कितना निर्दयपूर्ण तरीके से हटा देते हैं हम लोग। और यहाँ पर देखिएगा क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि विदाउट एडिंग न्यू कॉलम्स टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्डर इन ईयर्स इंडिकेटेड ओनली यूजिंग फॉर्मूला, खाली फॉर्मूला का यूज कर रहा है। हमें 2004 में कितने ऑर्डर आए, 2006 में कितने ऑर्डर आए, और 2003 में कितने ऑर्डर आए। तो देखिएगा हम लोग कैसे बनाते हैं इसे। देखिएगा क्लिक करके, और यहाँ पर ना सम प्रोडक्ट पर चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, डैश डैश दे दिया जाएगा, और यहाँ पर हम लोग ईयर दे दिए, और ये दे दिया गया ना डेट में, यहाँ पर क्या दे दिया गया, ईयर दे दिया गया, और इक्वल टू यहाँ पर ये ईयर निकाल लिए, और यहाँ सेलेक्ट कर दिया गया, यहाँ पर इंटर कर दिया गया, यहाँ पर देख रहे हैं कंट्रोल आर दे दिया गया। 399257143। ठीक है, फिर से करना चलेगा बोलो। मैं दोबारा से कर दे रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करके हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, सम प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए डैश डैश दे दिया गया, और यहाँ पर क्या दे दिया गया ना, ईयर। ईयर इसमें दे से दिया हम लोग गया को क्या निकालना है, ईयर निकाल, क्योंकि अपने ऊपर की क्राइटेरिया क्या है, ईयर में ही है। ईयर में ही है। और यहाँ पर सेलेक्ट करके और इंटर Order कर date। दिया, कंट्रोल आर दे दिया गया। ठीक है, सर ये काउंट कर रहा है ना, काउंट किया ना इसने? हाँ एक काउंट कर रहा है। यहाँ पर लिख रहा है ना कि विदाउट टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्डर, जब भी हम लोग डैश डैश अच्छा। लगाएंगे ना, तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। काउंट कर रहे हैं। मतलब ये देख रहे हैं ना कि 2004 में टोटल कितने ऑर्डर आए, 2005 में कितने आए, और 2003 में टोटल ऑर्डर्स कितने आए। ठीक है, अगर अमाउंट भी जाना होगा तो सर मान लिया कि अमाउंट भी जाना होगा, 2 4 में कितने अमाउंट का सेल हुआ। तो वो अगले वाले में देख लेते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर अगले वाले में वैसा ही एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ रिपोर्ट पर आ जाएंगे ना, यहाँ पर रिपोर्ट, और यहाँ पर क्या कर दिया गया, 6 पर चले आए।
देखिए ये दिया गया है ना, ये दिया गया है यहाँ पर, अमाउंट का सेल्स दिया हुआ है, ये कॉपी करके और ये दे दिया गया यहाँ पर, कंट्री का भी हटा देते हैं। देख रहे, अब हमें ये निकालना है ना, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। हमें ना जो नाम किसे शुरू हो रहा है, एल से शुरू हो रहा है, जो भी इसमें का नाम ना एल से शुरू हो रहा है, ठीक है, उस नाम का ना 2004 में टोटल कितना उस मैंने सेल्स पर्सन ने 2004 में कितने सेल किए, 2005 में कितने सेल किए और 2003 में कितने सेल किए, यहाँ पर क्लिक करके ये दे दिया गया। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग सम प्रोडक्ट दे दिया गया ना। अच्छा, यहाँ पर लेफ्ट दे देंगे, ये जो सेल्स पर्सन का नाम है ना, इसमें से हमें कौन सा निकालना है, एक कैरेक्टर निकालना है, और वो कैरेक्टर किसका होना चाहिए, एल का, एल होना चाहिए। पहला कैरेक्टर निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है, और स्टार दे करके और फिर यहाँ पर ईयर दे दिया जाएगा। देख रहे, इसमें से हम लोग क्या कर देंगे ना, ईयर ले लिया जाएगा यहाँ पर, और इक्वल टू करके और ए दे दिया जाएगा यहाँ पे, और स्टार दे करके और यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, ऑर्डर अमाउंट दे दिया जाएगा। ऑर्डर अमाउंट सर लेफ्ट अमाउंट लास्ट वाला रेंज ले लेते हैं यहाँ पर, ये दे देंगे और ये दे देंगे यहाँ पर, और क्लिक करके इंटर कर दिया गया ना, ये 4 हटा दिया जाएगा, इंटर कर देंगे। सर नहीं सर, ये लेफ्ट में ना आपका B3 से सेलेक्ट हो रखा है, जो लेफ्ट में फंक्शन लगा है ना, वहाँ B2 से स्टार्ट होगा। यहीं पर छूटा हुआ है, इंटर करेंगे तो देखिए ये आ गया ना, ऐसे आ रहा है, ठीक है। एल नाम के शेष पर्सन का 2004, 5 और 2003 में देखिए कितना ये आया। सर वो जो 1 है वहां पे सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए सिर्फ वो। हाँ, वो एक कैरेक्टर के लिए, देखिए जब यहाँ पर लगाएंगे ना हम लोग लेफ्ट, और यहाँ पर क्लिक करके 1 दे दिया गया, तो देख रहे हैं एल आएगा। सेलेक्ट करके ये वाला। अच्छा, लेफ्ट राइट मिड वाला है ये। सर आपने एक फंक्शन सिखाया था ना जिसमें स्टार लगा के कर रहे थे, अगर हम ये सेल्स पर्सन की रेंज देके इज इक्वल्स टू एल स्टार कर देते तो उससे भी आ जाएगा? नहीं आएगा, उससे नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके और इधर दे देंगे, यहाँ पर हम लोग ए रिपोर्ट पर चले आते हैं और 7 पर चले आते हैं। यहाँ पर हम लोग देखिए एक यहाँ पर डेटा दिया गया है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको ना आज के क्लास के नाम से सेव कर देते हैं। अक्टूबर में चले जाएंगे, अक्टूबर में, और यहाँ 31 अक्टूबर को यहाँ पर ना 31 अक्टूबर को, और यहाँ पर आकर के ना हम लोग सेव कर देंगे, देख रहे हैं 31 अक्टूबर को। अच्छा, अब देखिएगा ना यहाँ पर एक डेट दिया जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। यहाँ पर ना सेल्स डेट दे दिया गया 1 अक्टूबर से, पूरे महीने का दे दिया गया, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ना यहाँ पर ना ये सेल्स दे दिया गया, आपने क्या प्रेस किया था डेट के लिए? इक्वल टू। अच्छा, दो चीज यहाँ पर देखते हैं,
यहाँ पर ये निकालना है ना, स्टार्ट डेट दे दिया गया कौन सा, मतलब 1 अक्टूबर दे दिया गया, एंड डेट दे दिया गया क्या, से टिल डेट, जिसको ना हम लोग क्या कहते हैं ना, एमटीडी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या दे दिया गया ना, करंट डेट दे दिया गया टुडे का, ये दे दिया ना, ये डेट बदलता रहेगा, ये भी बदलता रहेगा, ये भी यहाँ पर बदलता रहेगा, टिल डेट। देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना हो ना, एमटीडी। अगर मान लीजिए कि इसमें जैसे जैसे डेट बढ़ता ना, तो ये वहां तक का रेंज अपने आप लेते चला जाता, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कैसे लगाएंगे, यहाँ पर सम प्रोडक्ट लगा दिया गया और ब्रैकेट बंद कर दिए गए। देखिए ये स्टार्ट डेट क्या हो गया, यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया गया, और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या दे दिए गए, ये वाला डेट। अच्छा, अब यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया गया, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू क्या दे दिए गए, ये वाला एंड वाला डेट, और इधर हम लोग क्या दे दिए, ये सेल्स वाला डेट दे दिया गया। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ आ गए और इंटर कर दिया गया, तो देखिए सेल्स डेट दे दिया गया। तो मंथ टिल डेट का दे रहा है ना, अगर ना इसमें से हम लोग महीने का इतना कट कर लेते हैं, ये वाला करके मान लीजिए इधर पेस्ट कर दिया जाता है, ये वाला, तो देख रहे हैं उतना ही का दिखा रहा है, ये जितना हो रहा है ना 847 उतना ही का दिखा रहा है। और यहाँ पर क्लिक करके ये दे दिया गया, तो देखिए अब पूरा क्या यहाँ पर आ गया, आ रहा है कि नहीं। यस सर। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि हमें ना लास्ट के 10 डेज का डेटा निकालना है। लास्ट के 10 डेज हमें नहीं पता है कि आज जो डेट है, इस डेट से पीछे का 10 दिन का डेटा निकालना है। यहाँ पर हम लोग निकालते हैं ना, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट लास्ट 10 डेज क्लिक करके इधर दे दिया गया। ठीक है, लास्ट के 10 डेज अगर निकालना हो तो देखिए कैसे निकालते हैं, लॉजिक बताइए कैसे होगा। सबसे आखिरी डेट निकालनी हो, सबसे ये ना आखिरी डेट निकालनी हो, लास्ट डेट, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, मैक्स लगा दिया जाएगा। यहाँ पर आ जाएंगे ना, और ये दे दिया गया यहाँ पर, देखिए ये 31 अक्टूबर आ गया ना। अच्छा, हमें लास्ट 10 डेज का करना है, तो जो ये दिया हुआ है, ये लास्ट डेट, इसी में हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, ये लास्ट डेट और ये लास्ट 10 डेज डेट दे दिया गया। यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम दे दिए गए और ये दे दिए गए, और यहाँ पर क्या दे दिए गए ना, -10 दे दिए गए। देखिए पीछे के 31 अक्टूबर आ गया ना, 21 अक्टूबर आ गया कि नहीं। सर मतलब पूरा मैक्स निकाला, फिर जो मैक्स आया उसमें से हमने -10 कर दिया। 10 किया, ठीक है। हाँ, अब ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये डेट हमारे लिए start हो जाएगा, और ये डेट हमारे लिए क्या हो जाएगा, एंड डेट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। हाँ हाँ हाँ। सर अगर हमारे पास डेट रैंडम है, अगर मतलब मान लीजिए हमारे पास डेटा है वो रैंडम डेट का हो तो। नहीं, रैंडम डेट हो तो हम लास्ट अगर निकालना चाहें तो हम तो किसी डेट को ही तो रेफरेंस लेकर के करेंगे ना, रैंडम से तो लास्ट निकलता मान नहीं है। लीजिए, लेकिन मेरे पास लास्ट डेट मतलब मेरे पास ऑल्टरनेट डेट्स का डेटा है, और मेरे पास लास्ट डेट जो है 31 अक्टूबर है, लेकिन लास्ट 10th डेट जो है वो 10th अक्टूबर या 15 अक्टूबर है। तो हम मैक्सिमम निकालेंगे तो 31 अक्टूबर आ जाएगा ना, हम डेटा शॉर्ट कर लेंगे। हाँ, अच्छा, उसमें कोई ऐसा ऑल्टरनेट नहीं है कि हम एग्जैक्ट एक्यूरेट डेट निकाल पाए कि लास्ट नहीं, 10th डेट कौन डेट सी तो हम थी? लोग निकाल लेंगे, लेकिन वहाँ क्राइटेरिया मैच नहीं करेगी, फिर वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगा।
तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं फिर? ऑफसेट फंक्शन लगाया Sorting जाता है, करेंगे। आगे पढ़ेंगे हम लोग ऑफसेट फंक्शन, उसके थ्रू किया जाता है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा उससे। देखिए अब यहाँ पर निकालते हैं ना, ये सम प्रोडक्ट दे दिया गया। ठीक है, अब ये दे दिया गया ना, यहाँ पर सेलेक्ट करके ऐसे आ गया, और ग्रेटर देन इक्वल टू दे दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे दिया ना हम लोग, जो ये टुडे है इसमें से -10 दे दिया गया, मतलब इंटर दे दिए गए, और ये रेंज दे दिया गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, और यहाँ लेस देन और इक्वल टू दे दिया गया। यहाँ पर हम लोग चले आएंगे, अब ये दे देंगे कौन सा, टुडे दे दिया जाएगा, आज का डेट। अगर मैक्सिमम लगाना चाहे तो मैक्सिमम लगा सकते हैं। अब इसी में सेल्स वाला दे दिया जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके और ये दे देंगे यहाँ पर। देख रहे हैं यार, है ना 5741। आप बताइए इसमें नहीं समझ में आया हो तो। सर फर्स्ट मेरिट क्राइटेरिया बोला है कि वो ग्रेटर देन चाहिए हमें, मतलब उससे हाँ, उसे तो आपने ज्यादा माइनस चाहिए 10 और करा। इससे कम किया गया। हाँ, तो अब मान लीजिए कि जब हम 10 करेंगे आज के डेट समझ से, गया, समझ गया। तभी तो पीछे का डेट जाएगा ना। ठीक है, और ये दूसरा वाला आपने टुडे कर दिया, मतलब लेस हाँ, देन वो करना। आज का डेट का। हाँ, अच्छा, अब यहाँ पर क्लिक करके इधर आ जाएंगे हम लोग, सर और यहाँ पर आकर के रिपोर्ट 8 पर चले जाएंगे। हाँ बताइए। सर यहाँ पे क्वेरी थी सर, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास 3 मंथ का डेटा है, जी, कंपनी हमें बोलती है कि मेरे को LMTD MTD का डेटा चाहिए कि लास्ट मंथ इस डेट पे कितना बिजनेस था और इस मंथ में इस डेट पे कितना बिजनेस है, 2 कॉलम मांग रहे हैं। तो सर उस फिल करना होगा, तो कैसे फिल करेंगे तो वो हो जाएगा। यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, 3 महीने का डेटा है आपके पास। हाँ जी सर। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग दे दिए, क्या डेट दे दिए, 1 अगस्त 2022 दे दिए गए, कॉपी करके यहाँ पर दे दिए ना, Alt EIS दे दिए गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्लिक करके और आज का डेट 31 क्लिक कर दिया गया, तो देखिए यहाँ पर आ गए ना, 1 अगस्त से 3। देखिए अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, ये 3 महीने का डेटा हो गया। हाँ जी अब इधर कैसे करेंगे हम लोग, सर, जैसे अगस्त सितंबर अक्टूबर का 10 तारीख तक, सपोज कीजिए आज 10 तारीख है तो 10 तारीख तक का तीनों मंथ का बिजनेस कितना कितना हो रहा है। तो देखिए ऐसे लगा देंगे हम लोग। यहाँ पर ना मंथ दे दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मंथ दे दिए गए, कौन सा हम लोगों का, अगस्त दे दिए, ये दे दिएगा ना। यहाँ पर हम लोग क्या दे दिए, सितंबर दे दिए, और यहाँ पर क्या दे देंगे हम लोग, अक्टूबर दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज, कितने दिन का अगर हमें करना है, देखिएगा यहाँ पर हम लोग मान लीजिए कि हर महीने का 10 दिन का देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे ना, यहाँ पर सेल्स दे दिया जाएगा, यहाँ रेंज बिटवीन 1 से लेकर के 1000 दे दिया गया, यहाँ पर क्लिक करके कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया। नंबर ऑफ डेज यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करके इधर पर चले आएंगे। अब देखिए कैसे लाएंगे 10 दिन का डेटा, तो जानते हैं इसमें कैसे लाया जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग सम प्रोडक्ट दे दिए। ठीक है, अब जो भी डेटा देना हो तो यहाँ पर क्लिक करके ये रेंज दे दिया गया, क्लिक करके, और ए ग्रेटर देन इक्वल टू दे दिया गया। यहाँ पर क्या दे दिया, 1 और एम्परसेंट दे दिया गया, ए वाला, और यहाँ पर क्या दे दिया ना, डेट वैल्यू दे दी गई, ये वाले यहाँ पर आ गए। अच्छा, उसके बाद ना हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना, ये दे दिया गया और ये दे दिया गया यहाँ पर, और लेस देन इक्वल टू यहाँ पर दे दिया गया, और यहाँ डेट वैल्यू दे दिया गया,
यहाँ 10 % क्या दे दिए, मैंने अब मैनुअल ना दे करके यहाँ पर दे दिया गया, और M% ये वाला दे दिया गया, क्लिक करके और ये दे दिए, और स्टार ये दे दिया गया, और उसके बाद यहाँ पर क्या दे दिया गया ना, सेल्स दे दिया गया, और इंटर करके ऐसे आ गया। अच्छा अब रुक जाइए, यहाँ पर हम लोग आते हैं, मोबाइल में तो क्लास चलता है। अच्छा ये क्यों नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पर हमने ब्रैकेट बंद नहीं किया है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया ना कि यहाँ पर ब्रैकेट बंद नहीं किया। ठीक है, ऐसे दिया है, अगस्त का ये है, सितंबर का ये है, अक्टूबर का ये है, 10 दिन का। अगर यहीं पर ना आप देते हैं कितना, 15 दिन का देंगे और इंटर करेंगे तो देखिए 15 दिन का हो गया, यहाँ पर ना 5 दिन का देना है, क्लिक करेंगे तो देखिए 5 दिन का हो गया, हो गया ना। यस सर। सर डेट वैल्यू, सर डेट क्या कर रहा है सर ये फंक्शन इसमें? जैसे ये देते हैं ना हम लोग, ये डेट वैल्यू करेंगे ना, तो ये डेट दे दिया और M% करके ये दे देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, 5 अगस्त हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए 5 अगस्त हो गया। ठीक है सर। ठीक है, डेट में कन्वर्ट कर देता है। ओके सर। अच्छा यहाँ पर क्लिक करके हम लोग रिपोर्ट पर आ जाते हैं, और N9 पर आ जाते हैं। देखिए अगर हम लोग रिपोर्ट में कैसे बनाते हैं इधर, इसमें ना एक लाते हैं यहाँ पर ना, सम प्रोडक्ट का डेटा, इसी में के एक डेटा दिखाते हैं। ये देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक कर लिया गया, ऐसे देना है ये डेटा, यहाँ पर क्लिक करके ऐसे डेटा आ रहा है, और यहाँ पर देखना है ना कि किस दिन कितने कितने कॉल आए थे, ये डेट है, यहाँ पर ना ये देखना है किस किस दिन कितने कॉल आए थे, ये टोटल कॉल्स क्लिक करके देख रहे हैं। अच्छा बताइए इसमें क्या लॉजिक लगेगा, सर टैक्स से डेज निकाल लेंगे। डेट नहीं, दिन का नाम ना, जी। यहाँ पर कैसे लगाएंगे बताइए, क्या मैं लिखूंगा पहले, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट और फिर डैश 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 फिर टेक्स्ट। यस सर, इन ब्रैकेट गेट करेंज टेक्स्ट, और ये दे दिया जाएगा, और कॉमा यहाँ पर DD दे देने लगेगा, और इक्वल टू संडे। और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, सर 4 बार देंगे डीडी। DD दे देंगे, क्या भी तो जाके सेलेक्ट करके ये दे दिया गया ना, तो देखिए
संडे को इतने कॉल, इतने को इतने 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 ऐसे करके आ रहा है। पानी लेते हैं ठीक है, ठीक है जाओ यार लेके आएंगे अब यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आएंगे ना हम लोग लैपटॉप लेके आना देख रहे हैं क्या लेके आएंगे रिपोर्ट। मुझे जी का लैपटॉप दिलाना अरे कम बतियाइए। ठीक है, मैं ये एग्जाम्पल के बाद ना आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा डेटा दे दिया जाएगा ताकि आप खूब धुआंधार प्रैक्टिस करें। ठीक है, इस पर आते हैं, देखिए कैसे एग्जाम्पल बनाएंगे। ये तो देखे ही थे। देख रहे हैं, ये लेकर के एस्टीरिया कंपनी का इंटरव्यू का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्लिक करके ऐसे लेकर के आना है। ठीक है, देखिए ये वाला दिया हुआ है और ये वाला दिया है। जो यहाँ हॉरिजॉन्टल है ना वो यहाँ वर्टिकल दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आते हैं ना हम लोग क्या करेंगे ना, सम प्रोडक्ट दे देंगे यहाँ पर और ब्रैकेट ओपन। देख रहे हैं, सबसे पहले ये रेंज लिया जाएगा और इक्वल टू क्या दे दिए, ये वाला रेंज। उसके बाद ना हम लोग ये वाला रेंज दे देंगे। ये रेंज दे दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर क्या दे दिया गया ना, ये सैलरी दे दी गई यहाँ पर और इंटर, और यहाँ क्लिक करके और ये चले। देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह का ना बहुत सारे क्वेश्चनों का सेट है जो मैं ना आपको भेज रहा हूं, वही जो स्टडी मटेरियल्स है ना, तो उसमें एक एक कर करके ना आप लोग लगाइएगा। अब ये तो मैं लगा दिया, ठीक है। मैं अगर 50 और भी एग्जाम्पल लगाऊं तो लगा तो मैं ही रहा हूं ना। ठीक है, तो सबसे अच्छा वो होगा कि जब आपके पवित्र हाथों से लगेगा तो आपकी प्रैक्टिस खूब अच्छा से हो जाएगी। ठीक है, तो अगली क्लास हम लोग लॉजिकल फंक्शन शुरू करेंगे। उससे पहले आप सम प्रोडक्ट को खूब बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी होगी मैं दोबारा बताने को तैयार हूं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन एक बार अपने से प्रैक्टिस तो करें। ठीक है, मैं ये सेव करके और आपको भेज दे रहा हूँ। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि डुप्लीकेट्स को काउंट करने का कोई फॉर्मूला होता है पर्टिकुलर? नहीं, इनबिल्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, इनबिल्ट बिल्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, हम लोग को ना बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग वहां पर नहीं बना रहे थे कि क्या करेंगे कि यूनिक निकाल लेंगे, यूनिक काउंट कर लेंगे और टोटल रेंज में से मान लीजिए जैसे यही डेटा था यहाँ पर, अब ये रेंज थे, अब इसमें से हम लोगों ने यहाँ पर क्या निकाल दिया, अब यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ डुप्लीकेट काउंट देना है। तो सबसे पहले काउंट ले लेंगे, तो इसमें से क्या हो गया, एक काउंट हो गया और इसमें से माइनस करके क्या कर देंगे, यूनिक कर दिया जाएगा, यूनिक, और ये रेंज दे दिया जाएगा। अब इसी में हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, काउंट ए दे दिया जाएगा और इंटर करेंगे। देखिए डुप्लीकेट 9 है इसमें, टोटल कितने हैं, इतने हैं, लेकिन इसमें डुप्लीकेट 9 है। और यूनिक कैसे पता लगेगा, यहाँ पर क्लिक करके काउंट दे देंगे और यहाँ पर यूनिक दे देंगे और ये सेलेक्ट करके रेंज दे दिया गया। तो देखिए ये आ गया ना 8, 8 9 मिला के कितना हुआ, 17, और इस डेटा को कितनी साइज है, 17 है। अच्छा सर जी, सर एक डाउट पूछूं? जी सर जैसे कि आपका ये जो यूनिक फंक्शन है, हम्म, तो अगर VBC आपका मेरा थोड़ा है, ये मेरे बाबूजी के घर का एक्सेल है। नहीं सर, आपके कंप्यूटर पे है ना सर?
आप ये बोलिए कि एक्सेल का जो यूनिक फंक्शन है तो सर जैसे कि अगर ये कोई आपका VBA है सीख कोई रहा मेरे बाप का है बताइए। सर जैसे VBA अगर सीख रहे हैं तो यूनिक वाला क्या बना सकते हैं खुद से हम हाँ सॉर्ट फंक्शन? पर ये खूब अच्छा से बन जाता है, इससे भी अच्छा बाप सर, बाप फंक्शन बनता है। सर अगर डेटा साइंस की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए पहले? तो डेटा साइंस में जाके यूनिक फंक्शन बनाएंगे। नहीं नहीं, उसके फील्ड में जाना है सर। तो वो क्या करना है मुझे वहां जाके? देखिए क्लास है सम प्रोडक्ट की, VBA से पूछे और फिर सीधे वहां से ना एकदम क्या? अपोजिट डायरेक्शन में डेटा साइंटिस्ट में चले गए। ये मतलब क्वेश्चन क्या है मेरे को समझ में नहीं आया। क्वेश्चन सर एक ही था, वो यूनिक वाला। हाँ तो यूनिक वाला VBA से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्मिथ जी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, पूछ लीजिए स्मिथ जी, पूछ लीजिए। को नो रिस्पॉन्स। डाउट क्लास कर रहे सर। अरे अब ये है, आप पूछ तो लीजिए। आपकी जो डाउट है अब ये पूछ लीजिए, डाउट को ज्यादा दिन जीवित क्यों रखना है, उसका तुरंत अंतिम संस्कार किए जाए। ठीक है, तो मैं इसका ना ये जो रिकॉर्डिंग है ना इसको मैं हटा दे रहा हूं। रहने दूं कि हटा दूं, मतलब स्क्रीन सॉरी मैं रिकॉर्डिंग है। अब इस यहाँ तक तो हम लोगों का क्लास था, अब इसके बाद ये डाउट पूछ रहे हैं। सर स्टॉप कर दीजिए। सर यूनिक स्टॉप कर देता फंक्शन हूँ। किस वर्जन में काम करता है सर? केवल 2000 365 में? हाँ ऑफिस 365 में करता है और 2021 में भी काम करता है। ओके सर। ठीक है, आगे आप जब एक्सेल में और आगे तक के क्लासेस करेंगे ना तो बिना यूनिक का भी हमारा काम चल जाएगा। मान लीजिए यूनिक ऑफिस 365 में आया है, इसके पहले भी तो काम हमें आते होंगे। तो अगर जब ऑफिस 365 में यूनिक नहीं आया था उससे पहले हम लोग कैसे करते थे, तो उस तरीका मैं बताते चलूंगा। लेकिन अभी ना इनकी ना क्वेरी एक बार देख लेते हैं ओके और सर। यहाँ सेलेक्ट करके हम लोग इस पर आ जाते हैं। अपना ये स्टॉप कर दिया गया यहाँ पर।